बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यांक श्री चिंतामणि पार्षदांत भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य वनवासी श्री निर्दोष साई जी महाराज की। कल आपने सुना था कि एक मृगसेन नामक धीवर, उसने 5 बार मछली को अभयदान दिया। 5 बार मछली को जाल में से आने के बाद भी छोड़ दिया और उसी दिन उसकी परीक्षा भी हो गई। दूसरी कोई मछली आई नहीं, खाली हाथ उसको आना पड़ा और खाली हाथ देखा तो पत्नी को गुस्सा आ गया कि दिन भर से तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हिला रहे हैं, क्योंकि उसका कुछ था ही नहीं खाने का, हिलाने का। तो जब खाली हाथ देखा तो उसने दरवाजे बंद कर लिए और वो बेचारा किधर जाता, क्या करता। तो फिर वो बाहर ही घर के कोठलिया के अपनी जो झोपड़ी थी उसके बाहर ही एक जो काठ पड़ा था उस पर नमोकार मंत्र पढ़ के सो गया। उसी के अंदर सांप था, वो रात में निकला, उसने उसको काट दिया। देखिए कितनी प्रथमान युग में ऐसी शायद ही कोई कहानी हो जिसमें नमोकार मंत्र की महिमा ना आई हो। मछुआरा है, जीवन भर मछलियाँ मारी, खाई, बेची, लेकिन अब इस समय उसने व्रत पाला है कि पहली मछली जो भी आएगी रोज़ हमारे जाले में उसको नहीं मारेंगे। ये भी नियम होता है, देखिए जरा, इसका भी फल है। और नमोकार मंत्र पढ़ के सो गया है। उसने 4 प्रकार के आहार का त्याग किया था, ऐसा उसमें शास्त्र में लिखा नहीं, लेकिन ये तो लिखा है कि निदान किया उसने कि हम नहीं, निदान भी नहीं किया, वो तो बस नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसी सेठानी की धनस्त्री के गर्भ में आ गया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से एक भवातारी बन गया। एक भवातारी यानी समझ लो कि अगले ही मछुआरे के जन्म से अगले बार में वो धनश्री बना, धन कीर्ति, और बस उसी पर्याय में फिर उसने 5 बार उसकी रक्षा हुई। अंत में उसने मुनि दीक्षा ले ली। अब आगे की बताते कहानी क्या हुआ। जब वो श्रीदत्त 5 बार उसने मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो मार नहीं पाया। मतलब अपना पुण्य हो तो कोई कुछ भी कोशिश कर ले, कोई नहीं मार सकता। पिछले जन्मों में अपन ने अभयदान दिया है, पुण्य संचय किया है, तो कोई जहर दे के मारना चाहे तो नहीं मार सकता, और अस्त्र शस्त्र लेकर नियुक्त कर दे किसी व्यक्ति को तो नहीं मार सकता। और इतनी छोटी सी अवस्था में चांडाल को दे दिया पैसे देकर, ले उसको मार डालना, फिर भी वो 2 बार छोड़ गया। तीसरी बार उसने पत्र लेकर के भेजा कि पत्रवाहक को आते ही साथ मार डालना। बताइए, रास्ते में अब वो मछली का जीव बेस्या बना, और कोई परिचय नहीं है कि ऐसा हो कि मैं मछली थी और ये मृगसेन धीवर था, इसने मेरी रक्षा की थी, मुझे भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। कुछ नहीं, बस देखते ही साथ ये कौन है, कितना सुंदर है, इसके गले में क्या बंधा है। पत्र खोल लिया, पढ़ लिया, सुधार दिया, फिर बांध दिया, चली गई। ऐसा होता है, जिसके साथ उपकार करो उसके इतनी आत्मीयता जुड़ जाती है, और पुण्य होता है तो सोते समय भी आके कोई रक्षा कर जाता है। लिखा था उसमें कि आती साथ इस पत्रवाहक को मार डालना, उसने सुधार दिया कि इसके साथ शादी कर देना। हाँ, कैसा पुण्य पाप का योग है, इस पर विश्वास करना चाहिए। और 4थी बार नहीं मरा। पार्वती की यहाँ व्यक्ति को नियुक्त कराया कि जो पूजा की थाल लाएगा उसको मार डालना, और उधर भाग देखो, उधर से साला आ रहा, जीजा जी कहाँ जा रहे हैं, ये
पिताजी ने बोला है थाली को उस मंदिर में भेंट करके आना है, तो भेंट करने जा रहा हूँ। उसने कहा आप क्यों परेशान होते, लाइए मुझे दे दीजिए, देखिए जरा। हाँ, उसका पुण्य है तो साला मिल गया। और उसने कहा कि लाओ हम दे, पूजा वाली सामग्री है, जिसको दी है, जिसकी शादी हुई उसको जाने चाहिए। लेकिन देखो कर्मों का खेल, उसने थाली साले को दे दी, लो तुम भेंट कराओ। उसने ले ली, नहीं नहीं लाइए मैं भेंट कर आता हूँ, आप तो चलिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। वो गया तो मारा गया। अब 5वीं बार वो थक गया जब श्री दत्त, तो पत्नी से कहता है प्रिय अब तुमको मारना है इसको, हम तो थक गए, मारना जरूर है इसको। तो उसने लड्डू बनाए और विष मिश्रित और बिना विष मिश्रित, आधे बिना सादे बनाए, आधे विष मिलाकर बनाए। और सादे वाले काले और विष मिश्रित सफ़ेद। बिटिया ने भी संकोच में सोचा हेलो पिताजी क्या सोचेंगे, अभी इसकी शादी हुई और ये पक्षपात करने लगी, अपने पति को अच्छे बढ़िया वाइट कलर के परोस दिए और मुझे काले काले से परोस दिए। तो उसने उल्टे कर दिए और पति के लिए काले परोस दिए और पिता के लिए सफ़ेद वाले परोस दिए। और वो जहरीली थे, एक दो ही खाए और खाते ही वो मर गया। अब जो पत्नी उसकी नहा के आई, देखा और ये तो उल्टा हो गया। और उसकी कैसी फिर बुद्धि मारी गई कि बेटा भी मर गया और पति भी मर गया, अब किसके आश्रित रहेंगे, क्या होगा। ये राज तो खुलेगा राज से। तो उसने भी खा लिया वो जहरीली लड्डू, वो भी मर गई। बस अब वो पति पत्नी धन कीर्ति और श्रीमती बचे। अब क्या होता आगे देखिए, इधर के आगे की कहानी आपको भी नहीं बताई। धन कीर्ति बहुत पुण्यात्मा था, अच्छा चरित्रवान था। धीरे धीरे उसके गुणों की ख्याति फैली, उसकी ब्रह्मचर्य की प्रशंसा होने लगी। तो राजा के पास तक ये बात पहुंची और राजा ने अपनी राजपुत्री की शादी उसके साथ कर दी। और श्रीगुप्त मुनिगुप्त नाम के दोनों मुनिराज आए थे ना आहार के लिए, तो बड़े महाराज श्रीगुप्त ने कहा था कि इसकी शादी राजपुत्री के साथ होगी। नहीं हुआ, झूठ मुनि के बहना अवधियानी थे, वो झूठ कहाँ से होने वाले थे वचन। तो राजपुत्री के साथ शादी हो गई। राजा ने उसे बहुत दहेज दिया और राजश्रेष्ठी के पद पर नियुक्त कर दिया। पूरे राज्य का श्रेष्ठी बन गया, धनाढ्य सेठ बन गया। और उसके पास कोई कमी नहीं वैभव की। एक तो श्रीमती के साथ शादी हो गई थी, एक इस राजपुत्री के साथ शादी हो गई। अब उसके जो पिता थे धनपाल, जो उस बिटिया को लेकर के कौन सा में रह रहे थे कि हमें मंत्री पुत्र के साथ शादी नहीं करना अपनी बिटिया की, जब उन्होंने सुना तो फिर अपने बेटे के पास आए। उसका जो यश सुना, उसकी प्रशंसा ख्याति विशेषताएं उसके बारे में जब सुनी, तो फिर बेटी को लेकर के और वो आ गए आए। अब सब परिवार पूरा मिल गया, सभी लोग आनंद से ठाट बाट से रहने लगे। कुछ समय बाद वो सब परिवार के लोग मिल करके यशोधर मुनिराज के दर्शन करने जाते हैं। दर्शन पूजन बंदन भक्ति इत्यादि करके उपदेश सुनने के बाद उनके पिता धनपाल ने महाराज जी से पूछा, महाराज इस बेटे के बारे में तो बताइए, क्या है इसका भूत है, कैसा था, क्या इसने किया था अतीत में, जिससे इसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, इसको इतनी बार मारने का प्रयास किया गया, इस तरह से इसके साथ जो घटना घटी क्यों हुआ ऐसा। मुनिराज अवधज्ञानी थे, उन्होंने कहा ये जो आपका पुत्र है धन कीर्ति, ये पिछले जन्म में मृगसेन नाम का धीवर था और इसने 5 बार मछली को अभयदान दिया था, छोड़ा था, जाल में आने के बाद भी नहीं मारा था। उससे इसने पुण्य जो संचय किया, उसकी वजह से उस पुण्य ने इसकी 5 बार रक्षा की। और जो मछली थी वो अनंग सेना वेश्या बनी, इसलिए उसने इसके पत्र को खोल के बदल दिया और इसकी रक्षा हो गई और उल्टी पुत्री के साथ शादी हो गई। इसके बाद में ये जो धनपाल हैं, इसके पिता हैं, ये श्रीमती पुनः उसने निदान किया था
मृगसन धीवर की पत्नी ने कि अगले जन्म में यही मेरी पति हों, इसलिए पुनः इसकी ये पति बन गया। और श्री गौतम मुनि महाराज ने बताया था ये इसकी शादी राजपुत्री के साथ होगी, इसलिए हो गई। ये सब जब सुना तो उन सबको वैराग्य हो गया और धन कीर्ति ने मुनि दीक्षा ले ली। श्रीमती ने अनंग से न वेश्या, जो मछली का जीव है वेश्या है, लेकिन इसको सुना धर्मोपदेश को तो उसने भी दीक्षा ले ली। सब लोगों ने दीक्षा ले ली, सब ने तपस्या की और तपस्या करके धन कीर्ति सर्वार्थ सिद्धि चला गया। अब देखिए कहाँ मृगसन नाम का धीवर जिसने जीवन भर मछलियों को मारा, बेचा, खाया, लेकिन एक मछली को जो जाल में पहली बार आएगी उसको नहीं मारेंगे, ये नियम लिया और उसका दृढ़ता से पालन किया। शास्त्रों में लिखा है कि सुर, असुर, पिशाच आदि इस व्यक्ति से तभी तक डरते हैं जब तक ये व्यक्ति अपने नियम में दृढ़ रहता है। तो इस तरह से उसने सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त की और सर्वार्थ सिद्धि से आकर के उच्च कुल में जन्म लेकर के और मुनि दीक्षा लेकर के केवली होकर के मोक्ष जाएंगे। सोचिए कहाँ मृगसेन नाम का मछुआरा धीवर और कहाँ उस एक छोटा सा नियम लिया कि पहली मछली को नहीं मारेंगे और नमोकार मंत्र पढ़ करके सो गया। समझ लीजिए एक भवतारी ही बन गया ना, अगले ही भव में तो धन कीर्ति बन गया और फिर इसके बाद में ही सर्वार्थ सिद्धि चला गया। बस वहाँ से आने के बाद में मोक्ष जाना फिक्स है। तो बंधुओं, अहिंसा रूपी धर्म की महिमा वचनातीत है। दया धर्म की महिमा लोग कहते हैं दया धर्म है, लेकिन दया का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि व्रति न बना जाए, संयम न बना जाए। कोई विवेक प्राप्त कर ले स्वाध्याय, सत्संगति इत्यादि से तो कुछ परिहार किया जा सकता है, लेकिन सच्चे मायने में दया का पालन तो व्रति बन करके किया जा सकता है। इसलिए आप सभी को प्रयास करना चाहिए। 2 प्रतिमा तो आराम से ले सकते हैं, सहज भाव में पल सकती है, ना कोई गृहस्थी छोड़ती है, ना कोई रिश्तेदारी छोड़ती है। थोड़ा सा संयम जीवन में चाहिए और अनंत असीमित पाप से आप सब बच सकते हैं। दया की महिमा वचनातीत है। जिसका हृदय जितना दया से भरा है उतना वो मोक्ष के निकट है, और जिसका हृदय जितना कठोर है, काला है, असंयमी है, वो मोक्ष से उतना दूर है। आप ये पक्का मान करके चलिए। अब इसके बाद में एक दूसरा प्रसंग लेते हैं। वस्तुतः जैन कुल मिलना अत्यंत कठिन और बड़े भाग्य की बात है। व्यक्ति को जैन कुल मिले और वो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को ना समझे, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति ना रखे और दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना ना करे, उससे भला अभागा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में प्रयास करें, तन से, मन से, धन से, जिस तरह से हो सके जिन शासन के प्रति समर्पण होना चाहिए, जिन शासन के प्रति बहुमान होना चाहिए, जिन शासन किस तरह से त्रियंचों का भी कल्याण कर देता है, किस तरह से जीवों का उद्धार करता है, इसको समझाने के लिए आपको अगला प्रसंग सुनाया जा रहा है। इन प्रसंगों के माध्यम से अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। भारतवर्ष के मान्यखेट नामक नगर में शुभतुंग नाम के राजा रहते थे। आपको इतने रिपीट कर दिया जाता है इतने बार पात्रों के नाम कि आप उससे चाहें तो पूरी कहानी याद रख सकते हैं, और उस कहानी के अंदर कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, कितने आदर्शों को उपस्थित किया गया है, कितनी चीज़ों से लाभ बताया गया है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो वो शुभतुंग महाराज राजा थे और वहाँ पर उनके मंत्री का नाम पुरुषोत्तम था और उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। इन दोनों मंत्री के 2 पुत्र थे, एक का नाम था आकलंक और दूसरे का नाम था निकलंक। जैन इतिहास में कैसे कैसे महापुरुष हो गए हैं और उन्होंने क्या क्या जिन धर्म के लिए और अपनी आत्मा के लिए किया है, ये आप सभी को बहुत
ध्यान से सुनने और समझने जैसी चीज़ है। तो अब उस कवि पुरुषोत्तम ने एक बार सोचा, आष्टानिक पर्व कल से लगने वाले हैं। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी का दिन था। पति और अपनी पद्मावती पत्नी को और दोनों पुत्रों अकलंक और निकलंक को आचार्य सुगुप्त महाराज के पास दर्शन करने के लिए गए और उन सुगुप्ताचार्य महाराज से कहा, भगवान कल से आष्टानिक लगने वाले हैं, मेरा आष्टानिक पर्व के लिए ब्रह्मचर्य व्रत है। पत्नी ने व्रत लिया और कहा, महाराज इन बच्चों को भी दे दो। महाराज ने कहा ठीक है, दोनों बच्चों को भी आशीर्वाद दे दिया। अब जब वो धीरे धीरे बड़े हुए और अब पति पत्नी ने सोचा दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनकी शादी करना है, तो शादी के हिसाब से तैयारी नहीं करने लगते हैं कि शादी कर में क्या क्या चाहिए पड़ेगा, किस तरह की वहाँ आवश्यकता चीज़ों की पड़ेगी, तो वो तैयारी करने लगते हैं। तो दोनों बच्चे कहते हैं, पापा ये तैयारी किस चीज़ की हो रही है, आगे कौन सा त्यौहार आने वाला है, क्या होने वाला है? तो पिताजी कहते हैं, बेटा अब आप लोग बड़े हो गया, आपकी शादी करेंगे ना। तो दोनों बच्चे कहते हैं, शादी? कैसी शादी? आपने तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया था ना। बोले नहीं नहीं बेटा, तुम्हें नहीं दिलाया था, वो तो हम लोगों ने लिया था अष्टानिक में। नहीं, बोले आपने बोला था इन बच्चों को भी व्रत दे दो। तो हाँ, वो तो अपने वैसे ही कुतूहल बस दिलाया था, और दिलाया भी था तो 8 दिन के लिए दिलाया था, अष्टानिक के लिए। तो दोनों बच्चे कहते हैं, बालक पिताजी व्रत नियम संयम के बारे में कुतूहल कैसा, हंसी मजाक कैसी? और उस समय आचार्य महाराज ने और ना आपने ऐसा कुछ तो खोला ही नहीं था कि इनके लिए 8 दिन के लिए दे दो। आचार्य महाराज ने भी नहीं कहता हाँ ठीक है बच्चों आप लोग भी 8 दिन के लिए ले लो आशीर्वाद, ऐसा कुछ भी नहीं खोला था। इसलिए अब तो मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, हम लोग शादी नहीं कराएंगे और घर गृहस्थी के कामों से निवृत्त होकर केवल अध्ययन साधना में लग गए। पढ़ाई का उन्हें बहुत अच्छा व्यसन था, रुचि थी, तो अध्ययन करने में लग गए, जुट गए। कुछ ही समय में वो अच्छा पांडित्य प्राप्त कर लिया। अकलंक एक पाठी थे, एक बार पढ़ते थे और उन्हें याद हो जाता था। निकलंक 2 पाठी थे, 2 बार पढ़ते थे और उन्हें कंठस्थ हो जाता था। तो अब उस समय बौद्धों का जोर था। गौतम बुद्ध जो थे उनका बहुत प्रभाव था। वो क्षणिकवादी हैं, क्षण क्षण में प्रत्येक वस्तु को नश्वर मानते हैं, तो उनका जोर था। तो अकलंक निकलंक के मन में आया, इनका इतना प्रभाव है, जैन शासन का कोई महत्व प्रभाव लोग समझते नहीं है। पहले अपन को जैन शासन के साथ साथ में बौद्ध धर्म को समझना है। जब तक अपन उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो इसमें क्या कमी है और जैन धर्म में की क्या विशेषता है, हम कंपेरिजन तुलना नहीं कर पाएंगे, लोगों को बता भी नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे बौद्ध धर्म का अध्ययन करना है। अब उस समय मान्यखेट में नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था बौद्ध विद्वान जो इन्हें बौद्ध धर्म का ज्ञान कराता। तो ये लोग उत्सुकता थी, उत्कंठा थी कि नहीं ज्ञान तो करना है और जैन शासन की प्रभावना करना है, मन में ऐसा भाव था। इसलिए महाबोधि चले गए वो लोग। तो वहाँ पर जाकर के जो उनका बौद्धों का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट संस्था थी, विद्यालय था, हॉस्टल था, वहाँ गए। तो जो बौद्ध धर्माचार्य था उसने बड़ी सूक्ष्मता से इनकी परीक्षा की कि कहीं इनके अंदर छिल तो नहीं है, ये वाकई में बौद्ध हैं, बुद्ध धर्म पढ़ना चाहते हैं या कोई और तो नहीं है। लेकिन ये इतने एक्सपर्ट थे, अकलंक निकलंक इतने चतुर थे, इतनी सफाई से इन्होंने परीक्षा दी और वो बुद्ध धर्माचार्य नहीं समझ सका कि ये बौद्ध हैं कि जैन हैं, और उन्होंने रख लिया अपने विद्यालय में और बस सभी विद्यार्थियों के साथ में इनको भी बौद्ध धर्म का ज्ञान कराने लगे। अब पढ़ते 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 बौद्ध धर्म का अध्ययन जब किया और इन्होंने जैन धर्म तो पढ़े लिया था, तो कंपेरिजन करने लगे, तुलना करते चले गए और इनका बहुत अकलंक का क्षयसम बढ़ गया, बहुत अच्छा ज्ञान हो गया। काफ़ी समय हो गया था
अब एक बार क्या हुआ कि वो बौद्ध धर्माचार्य सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे और उसमें प्रसंग आया जैन धर्म के सप्तभंगी का। बहुत कम लोग जानते हैं ये सप्तभंगी को, जैनों में भी नहीं जानते होंगे। फिर वो तो बौद्ध धर्माचार्य था, वो क्या समझे क्या होती है सप्तभंगी, और उसमें भी थोड़ा कुछ प्रिंट मिस्टेक थी, तो और ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या प्रसंग। आप लोग समझते हैं 7 भंग क्या होते हैं? देखो, नगर की सफाई, अपने मोहल्ले की सफाई तो एक भंगी से हो सकती है, लेकिन जैन धर्म के जो आपस में कथन हैं परस्पर विरुद्ध न्यायों को लिए हुए, उनकी विरोध रूपी सफाई को दूर करने के लिए सप्तभंग की आवश्यकता होती है। उसके बिना जो आने वाले परस्पर के विरोध हैं उनको दूर नहीं किया जा सकता है। तो स्यादस्ति कथनचित वस्तु है, स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है। स्याद नास्ति परकीय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु नहीं है। स्याद अस्ति नास्ति, अब 100 चतुष्टय से है और 5 चतुष्टय से नहीं है। 3 चौथा अवक्तव्य, एक साथ उस वस्तु में जितने धर्म हैं गुण हैं उन्हें एक साथ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वस्तु अवक्तव्य है। 5वां है स्याद अस्ति वक्तव्य, है भी और अवक्तव्य भी है। 6वां है स्याद नास्ति वक्तव्य, नहीं भी है और अवक्तव्य भी है। और 7वां स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इन 7 भंगों के द्वारा वस्तु स्वरूप का कथन किया जाता है। उसको आप लोगों को भी समझना चाहिए। जैसे एक दृष्टांत से समझाएं, आप अभी इस महावीर भवन के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से हैं, घर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं हैं, तो ये स्याद अस्ति हो गया, और घर की अपेक्षा स्याद नास्ति हो गया, और दोनों को क्रम से कहेंगे तो स्याद अस्ति नास्ति हो गया। 3 भंग हो गए। चौथा है अवक्तव्य, दोनों को एक साथ कहें तो नहीं कह सकते कि हैं भी और नहीं भी हैं, क्रम से तो कह पाएंगे, तो एक साथ नहीं कह सकते हैं उस कि आप हैं भी और नहीं भी हैं, तो ये हो गया अवक्तव्य। अब 5वां है, हाँ 5वां स्याद अस्ति वक्तव्य। 100 यहाँ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से हैं और दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए स्याद अस्ति वक्तव्य। 6वां है स्याद नास्ति वक्तव्य, पर क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं है और एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए वक्तव्य, तो स्याद नास्ति वक्तव्य 6वां हो गया। और 7वां है एक साथ अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, है भी नहीं भी है और एक साथ कह नहीं सकते, इसलिए अवक्तव्य है, तो 7वां भंग हो गया स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरह ये 7 भंगों के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है। जैन सिद्धांत वहाँ सूक्ष्म विवेचन है, यहाँ कहीं कोई विघ्न बाधा है ही नहीं। वस्तु स्वरूप को समझने का तरीका है, समझाने की शैली है, ये तो सारे विवादों को सुलझाने का माध्यम है जैन शासन जैन धर्म। इसे लोग समझते नहीं हैं, इसलिए विवाद होते हैं। समझ लें तो विवाद के लिए स्थान है ही नहीं। झगड़ा ना समझे की निशानी है। अभिप्राय को नहीं समझते हैं, परिस्थिति मनस्थिति को नहीं समझते हैं, इसलिए झगड़े होते हैं। तो ये प्रसंग आया, अब वो बौद्ध धर्माचार्य इसे नहीं समझा पाया, तो उसने वहीं पर पुस्तक बंद की और क्लास बंद करके वहीं रोक करके बाहर चले गए, क्लास के बाहर। अकलंग देव बहुत बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि ये बौद्ध धर्माचार्य इस प्रसंग को समझा नहीं पा रहे हैं। तो वो उनके पास भी पुस्तक थी और इसमें प्रिंट मिस्टेक है, इसलिए और भी ये नहीं समझा पाएंगे। तो वे उठे और शिक्षक की पुस्तक को शुद्ध करके धीरे से बंद करके अपने स्थान पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध धर्माचार्य आए और उन्होंने पुनः कोशिश की उसे समझाने की, प्रसंग की, अरे जैसी देखा ये प्रसंग तो किसी ने सुधार दिया। अब माथा ठनका, निश्चित ही इन विद्यार्थियों में कोई जैन विद्यार्थी है, अन्यथा किसी की औकात नहीं थी, इतनी योग्यता नहीं थी कि वो इस प्रसंग को शुद्ध कर देता। ये तो जैन प्रसंग है, इसे बौद्ध विद्यार्थी क्या समझें? इसे तो कोई जैन विद्यार्थी है और वो जैन धर्म रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान है, और वो पढ़ा लिखा है, काफ़ी प्रतिभा योग्यता रखता है, तभी इस प्रसंग को सुधार सका है, अन्यथा नहीं सुधार सकता था। अब उन्होंने एक दिन बारी बारी से सब लड़कों को कसम खिलाई, अपने हिसाब से
परीक्षा ली कि तुमसे ही बताओ कौन सी जाति धर्म के हो, आदि आदि अपने हिसाब से परीक्षा ली। लेकिन अकलंक देव बहुत बुद्धिमान थे, उतनी सफाई से उन्होंने परीक्षा दी कि वो बौद्ध धर्माचार्य नहीं समझ सका कि इन विद्यार्थियों में कोई जैन विद्यार्थी है। 2 बार परीक्षा हो गई, नहीं अब दूसरी बार परीक्षा उसने क्या किया, एक जिन प्रतिमा बुलाई, दिगंबर प्रतिमा, और उससे कहा सब बच्चों को इस प्रतिमा को लांघना है, सब लोग पैरों से लांघेंगे। एक एक करके सब लांघ गए। बीच में लाइन में अकलंक देव भी लगे हुए थे, तो उनके पास इस टाइप का दुपट्टा था कि उन्होंने एक धागा निकाल के पहले से ही रख लिया था अपनी छतराई से। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने धीरे से उस पर डाल दिया और प्रतिमा को परिग्रही मान करके और लांघ गए। किसी ने नहीं टच कर पाया, चेक कर पाया कि इन्होंने क्या किया, इतने सफाई से उन्होंने वो काम किया। 2 बार परीक्षा ले ली उसने, फिर भी नहीं पकड़े गए। लेकिन वो बौद्ध धर्माचार्य अपने हिसाब से विद्वान था, इसने समझ तो गया कि इसमें कोई ना कोई तो है। जैन विद्यार्थी के अलावा इस सप्तभंगी प्रसंग को कोई समझा सुधार नहीं सकता था, इसको सही नहीं कर सकता था। क्या किया जाए, परीक्षा तो अवश्य करनी है, पकड़ में बस आ जाए उसको जान से मरवाना है। अब तीसरी बार उसने कांसे की थाली, बर्तन, गिलास, कटोरी वगैरह बहुत सारे इकट्ठे किए और रख लिए विद्यालय के बाजू में। किसी विद्यार्थी को कुछ भी नहीं मालूम। अब आधी सी रात जैसी हुई तो वो सारे बर्तनों को एक साथ पटक दिया। भयानक गर्जना हुई, भयंकर शब्द हुआ। अचानक एक आने के ऐसा शब्द हुआ कि सारे विद्यार्थी उठ गए, नींद में सोए हुए थे, जाग गए। उन्हें लगा कोई बिजली गिर रही है, बस अब अपना लोगों का जीवन थोड़ी सी देर का है, अपनी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। सभी लोग मुझे अपना अपने धर्म का मंत्र पढ़ने लगे। तो इधर अकलंक के मुँह से भी सहज में ही नमोकार मंत्र निकला। नमो रिहंतालम। जैसे ही इन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो जो बौद्ध धर्माचार्य के द्वारा नियुक्त जो गुप्तचर थे उन्होंने तुरंत पकड़ लिया इन दोनों को। ये 2 हैं जैन विद्यार्थी। और बौद्ध धर्माचार्य के पास ले गए। प्रभु आज्ञा दीजिए, इन धूर्तों के साथ क्या करना है, क्या सजा देना है इनको। उस बौद्ध धर्माचार्य ने कहा अभी भी थोड़ी थोड़ी रात हुई है, इनको जाके कारावास में डाल दो, और जैसे ही आधी रात हो जाए तो इन दोनों को जान से मार डालना। जाके कारावास में डाल दिया। अब ये दोनों भाई आपस में चर्चा करने लगे कि देखो अपन ने कितनी मेहनत से अध्ययन किया है, कितनी मेहनत से ज्ञान अर्जन किया है, लेकिन अपन इस पवित्र जिन शासन की कोई सेवा नहीं कर सके, जिन धर्म की कोई प्रभावना नहीं कर सके, और अपना मरने का नंबर आ गया है। अकलंक ने निकलंक से बोला प्रिय भाई तुम बुद्धिमान हो, चिंता ना करो, अभी भी अपन 2 ही उपाय सोचते हैं और अपन धीरे से निकलते, देखो अभी तुम चिंता ना करो। और कोई युक्ति उन्होंने निकाली और दोनों के दोनों दबे पांव धीरे से कारावास से बाहर निकल गए। भागे जा रहे थे, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते भी जा रहे थे, किसी ने देख तो नहीं लिया अपना, कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। इधर जैसी आधी रात हुई तो उसने आदेश दिया हाँ अब जाओ, दोनों को निकाल करके और धड़ से सिर को अलग कर दो। जैसे भी नौकर वहाँ कारावास में गए, देखा तो कोई नहीं है, यहाँ से तो निकल के भाग गए। अब उन लोगों को लगा अब ये भी निकले होंगे और यहीं कहीं आसपास जो कुआं है, बावड़ी है, नदी है, तालाब है, वृक्ष है, पहाड़ है, यहीं कहीं जाके छुपे होंगे। चारों उन लोगों को दौड़ाया, सब ने चप्पा चप्पा खोज निकाला, कहीं नहीं है। अभी भी उनके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, और जब व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो दया निकल जाती है, फिर दया नहीं बचती। जो जितना ज़्यादा क्रोधी होता है वो उतना ज़्यादा निर्दयी होता है, उतना ज़्यादा कठोर हृदय वाला होता है, उतना काले हृदय वाला होता है, उसके अंदर फिर विवेक तो रहता ही नहीं है, और वो जो नहीं करने योग्य कार्य है उसको भी क्रोधी कर डालता है। और उनने कहा चलो घुड़सवार 4 लोगों को तैयार करो, घोड़ों पर बिठाओ, चारों दिशाओं में दौड़ाओ, कहीं ना कहीं भागे होंगे, अपने पकड़ ही लेंगे उनको। और घुड़सवार दौड़े तो जो पूर्व दिशा में घुड़सवार दौड़ रहा था, उनको जो उसके साथ सेना भी थी,
अब पीछे मुड़मुड़ करके ये दोनों अकलंग निकलंग देखते भी जा रहे थे, किसी ने देखा तो नहीं, अपन का पीछा तो नहीं कर रहे। उनको दिखा, देखो धूल उड़ रही है, निश्चित ही अपने पीछे लोग आ रहे हैं पकड़ने के लिए। अब दोनों भाई आपस में चर्चा करने लगे कि भैया अब तो अपना मरना निश्चित है, क्योंकि पीछे से लोग आ रहे हैं और अपन को अब मरना होगा। तो निकलंग बोलते हैं, भैया देखो ना वो सामने सरोवर दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े कमल के पत्ते हैं, आप जल्दी से जाओ उन कमलों के नीचे छुप जाओ, क्योंकि आपके अंदर बहुत योग्यता है, आप एक पाठी हैं, आप जिन शासन की प्रभावना कर सकते हैं, आप चले जाइए। वो निकलंक कुछ बोल ही नहीं पाए, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि क्या किया जाए। और निकलंक तो आगे बढ़ गए कि मैं जाता हूँ, आप चिंता नहीं करना मेरी, मैं भी अपनी रक्षा कर लूँगा, और मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाया तब भी मुझे बहुत संतोष रहेगा, मुझे प्रसन्नता है कि मेरा प्रिय भाई जो योग्य है, एक पाठी है, वो जिनशासन की प्रभावना करेगा, मुझे अपना बलिदान देने में कोई खेद नहीं है, आप तो जल्दी जाइए, छुप जाइए, मैं जाता हूँ। ऐसा बोल करके और निकलंक आगे बढ़ गया। अब अकलंक के पास कोई उपाय नहीं था, उसको मजबूरी में कमल पत्र के नीचे छुपना पड़ा। वस्तुतः वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं छुपे थे, वो जिनशासन की रक्षा के लिए छुपे थे। उन्होंने वस्तुतः कमल पत्र का सहारा नहीं लिया था, सच्चे मायने में हृदय से तो जिनशासन का सहारा लिया था कि मुझे जैन धर्म की प्रभावना करनी है, जिनशासन को फैलाना है, जो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है, जिससे सबका भला हो सकता है, जो पवित्र धर्म स्वर्ग और मोक्ष के सुखों में भेजता है, सुख दिलाता है, उसकी प्रभावना करनी है। छुप गए और अकलंग निकलंग जो है ना आगे बढ़ गए, भागे जा रहे थे बिल्कुल, किसी भी तरह से मुझे भी रक्षा करना अपने प्राणों की। इतने में वो एक जो धोबी था वहाँ सरोवर में कपड़े धो रहा था, उसने पूछा, भाई कहाँ भाग रहे हो, ये कौन आ रहा पीछे पीछे? उसने कहा, ये सेना आ रही है और जो भी मिलेगा उसको मार डालेगी, इसलिए मैं भागा जा रहा हूँ। उसने भी अपने कपड़े वगैरह सब वहीं छोड़े और वो भी निकलंकीसार हो गया। कहाँ तक भागते, घुड़सवार आ रहे थे पीछे, आए, उन्होंने गर्दन काटी और ले जा कर के अपने मालिक को, स्वामी को समर्पित कर दी। अब इधर अकलंग निकले सरोवर में से कि अब तो ये चले ही गए हैं, अब धीरे 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 आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। कलिंग देश के अब वहाँ पर रत्न संचयपुर नामक नगर में अकलंग देव पहुँच गए। वहाँ पर क्या था, हिमशीतल नाम के राजा रहते थे, उनकी पत्नी का नाम, रानी का नाम मदन सुंदरी था। आष्टानिक पर्व चल रहे थे। उसने संकल्प किया कि प्रतिदिन विधान होगा, हवन होगा और प्रतिदिन रथोत्सव, रथ यात्रा उत्सव होगा। एक दिन हुआ, पहले दिन जैसे बड़ा सुंदर ठाट बाट के साथ में बिल्कुल समोषण के समान सजा करके रथ को, और जैसे ही निकाला तो वहाँ पर जो एक बौद्ध धर्माचार्य था उसको सहन नहीं हुआ कि जिनशासन की तो उन्नति हुई जा रही है, प्रभावना हुई जा रही है, इससे निकलने से बहुत सारे जैन धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। तो उसने राजा से कहा, राजन मेरी प्रार्थना है कि मेरे से जो पहले शास्त्रार्थ करे और जीते तो ही रथ यात्रा उत्सव हो सकता है, अन्यथा नहीं होना चाहिए। जो महान धर्म है, जो श्रेष्ठ धर्म है, उसका रथ निकलना चाहिए, जिसकी जीत होगी उसका रथ निकलेगा। रथ यात्रा रुक गई। अब मदन सुंदरी को बहुत खेद हुआ, क्या किया जाए। तो वो जिनालय में जहाँ मुनिराज विराजमान थे वहाँ गई, कहा भगवान नमोस्तु इत्यादि कह करके सारा हाल समाचार सुना दिया। आप में कोई है ऐसा विद्वान जो बौद्ध धर्माचार्य से शास्त्रार्थ कर सके? तो मुनिराज बोले, यहाँ आसपास तो कोई नहीं है ऐसा विद्वान। मान्यखेड़ नगर में अवश्य अनेक विद्वान हैं, आप यदि उन्हें बुला लें तो अवश्य ही वो बौद्ध धर्माचार्य से शास्त्रार्थ करके और आपकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। अब रानी बोली, अरे सिर पर सांप खड़ा है, फुंकार रहा है, आप कह रहे गारोड़ी दूर है, क्या हो गया?
इतनी दूर, मतलब सांप तो काट ही रहा है, आप कह रहे मंत्र उतारने वाला दूर है, क्या होगा ऐसे में? मतलब इसका ये हुआ मदन सुंदरी रानी की आंखों में आंसू आ गए कि अब देव को जिन शासन का मिटाना ही इष्ट है, इसकी हीनता ही इष्ट है, और अब धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। जब जिन धर्म नहीं रहेगा तो मैं भी क्यों जीऊँगी, मैं भी मर जाऊँगी, ऐसा बोल करके और वो मंदिर में जिनाले में चली गई। और जाकर के जिनाले में वे ध्यान में बैठ गई। यदि जीवन रहेगा, यदि जिन धर्म की प्रभावना होगी, बौद्ध धर्म की हीनता होगी, जिन शासन का रथ निकलेगा, तभी मैं भोजन करूंगी, अन्यथा मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग। इस तरह से चारों प्रकार के आहार का त्याग करके बहुत एकाग्रता से, देखो पुनः इसमें आया, नमोकार मंत्र का जाप करने लगी। ऐसी कोई कहानी नहीं होगी, कल भी सुनाई थी, वो एक भवातारी मृगसेन, बस अगले जन्म में मोक्ष जाना है, उसे कहाँ धीवर मछुआरा और कहाँ एक भवातारी, वो कहानी हो गई है। अब ये फिर आई, उधर विपत्ति आई, तब भी एकलंग निकलंग ने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया था। इधर ये विपत्ति आई मदन सुंदरी महारानी को, तो वही अपना आहार पानी का त्याग करके मंदिर में जाके बैठ के नमोकार मंत्र का जाप करने लगी। इतनी दृढ़ता से, स्थिरता से ध्यान में बैठी, ऐसा लग रहा था मानो सुमेरु पर्वत की चूलिका ही हो, इतनी स्थिर ध्यान करने में लग गई, जाप करने लग गई। उसके नमोकार मंत्र के प्रभाव से जिन शासन की देवी आई, बोली महारानी चिंता ना करो, तुम जो चाहती हो वही होगा। आपको नहीं मालूम, अकलंग देव यहाँ पर आ चुके और वे जैन शासन के धुरंधर विद्वान हैं, उनके साथ शास्त्रार्थ कराएंगे, चिंता ना करो, सब ठीक होगा। अब रानी प्रसन्न हो गई और बस उसने अपने नौकरों को, कर्मचारियों को दौड़ाया चारों ओर, देखो कहाँ पर हैं अकलंग देव। पूर्व दिशा की ओर एक अशोक वृक्ष के नीचे मुनिसंग विराजमान था, वहाँ जा कर के रानी ने, वहाँ पर जो उनका गुप्तचर था, उसने मुनिराजों से पूछा क्या यहाँ कोई ऐसा विद्वान है जो बौद्ध धर्माचार्य से शास्त्रार्थ कर सके? तो लोग जानते थे अकलंग देव एक बहुत बड़े विद्वान हैं, धुरंधर धर्म के ज्ञाता हैं। उनका परिचय लेकर के महारानी मदन सुंदरी उनके पास गई, और शास्त्र में तो यही लिखा है कि उसने वस्त्र से, रत्न स्वर्ण आदि से, जलगंध अक्षत से पूजा की, प्रणाम किया, उनसे अपना सारा हाल कहा। अकलंग देव ने पूछा खैर तो है, सब कुछ कुशल तो है? महारानी ने आंखों में आंसू बहाते हुए कहा इस कुशल की बात की है, जहाँ जिन धर्म का रथ रुक गया है वहाँ तो सब अकुशल ही है, आपको ऐसा ऐसा करना है। अकलंग देव ने कहा ठीक है, वो बौद्ध धर्म है, धर्माचार्य मेरे सामने होता ही क्या है, मेरे से तो सासाम गौतम बुद्ध भी शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हैं, मैं देखता हूँ कल ही, तुम चिंता ना करो। इस तरह से मदन सुंदरी की महारानी के लिए विश्वास दिलाया और कहा तुम निश्चिंत रहो। अब रानी को नींद आई, सो गई। ये भी विश्राम किया अकलंग देव ने। सुबह जाकर के मंदिर में, जिनालय में बहुत अद्भुत भक्ति की, स्तवन किया, और सीधे इसके बाद में हेमशीतल राजा की सभा में पहुंच गए और उन्होंने उस बौद्ध धर्माचार्य की जो घोषणा थी उन्होंने स्वीकार कर ली, चुनौती कि मैं शास्त्रार्थ करूँगा। जैसे ही दूसरे दिन सारे क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के भक्ति पूजन इत्यादि करके और शास्त्रार्थ करने के लिए हेमशीतल के राजा की सभा में गए, और अकलंग का जो पत्र पढ़ा था उसने, उसकी शैली को देख करके ही बौद्ध धर्माचार्य समझ गया था कि ये विशिष्ट विद्वान है। पत्र की लेखन शैली को पढ़ करके ही समझ में आ गया था, इसकी शैली से समझ में आता है कि ये बहुत विद्वान है, इससे जीतना तो कठिन है। फिर भी उसको इस तरह से उसके अहंकार पर ठेस पहुंचाई गई थी कि वो शास्त्रार्थ करने के लिए बाध्य हो गया। आया, शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन एक ही दिन में वो गड़बड़ा गया। तो उसने प्रसंग बदल दिया। उसने कहा राजन, ये धर्म का मामला है, इसका विधिवत शास्त्रार्थ होना चाहिए, और इसके बाद में जब तक एक पक्ष पूरी तरह निरुत्तर ना हो जाए तब तक ये शास्त्रार्थ चलते रहना चाहिए। आज इसको अपन यहीं स्थगित करते हैं।
तो उसने जो है ना शास्त्रार्थ करना बंद कर दिया। उस दिन विश्राम हो गया। अब उसे चिंता हुई कि इसके साथ शास्त्रार्थ करना तो बहुत कठिन काम है, अकलंक जो विद्वान है वो तो कोई नहीं जीत सकता। अब उसने रात में अपनी देवी की, उसने अपने उस धर्म की, शासन की देवी का आह्वान किया, जाप किया, और उस जाप के प्रभाव से उस बौद्ध धर्माचार्य के पास में उनकी देवी आई। उसने कहा हाँ हम शास्त्रार्थ तो करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं पर्दे के अंदर से शास्त्रार्थ करूँगी, वो भी घट में रह करके। मैं तुम्हारे माध्यम से शास्त्रार्थ करूँगी, बोलोगे तुम, पीछे मैं रहूँगी, लेकिन शास्त्रार्थ जो होगा पर्दे के अंदर से होगा। ठीक है, देवी की जैसी आज्ञा है वैसे ही करना है। अब वो बौद्ध धर्माचार्य राजा के पास गया। उसने कहा महाराज अब शास्त्रार्थ इस विधि से होगा कि मैं पर्दे के पीछे बैठूंगा, किसी की शक्ल नहीं देखूंगा, तब मैं सही से अच्छे से शास्त्रार्थ कर सकूंगा। और आगे आप जानना चाहते हैं तो इसका उत्तर आपको शास्त्रार्थ के बाद मिल जाएगा। अब जो मायावी लोग होते हैं वे अनेक तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्हें किसी प्रकार के कुकर्म करने में कोई संकोच नहीं होता है, उन्हें किसी भी प्रकार के छल छिद्र को अपनाने में कोई पाप नहीं समझते हैं। और वो उसने राजा समझ नहीं सका इसके पीछे वास्तविकता क्या है। उसने स्वीकार कर लिया कि चलो भाई ठीक है, आप पर्दे के पीछे से करना शास्त्रार्थ, हमें तो शास्त्रार्थ कराना है, किसी तरह से कौन सा धर्म श्रेष्ठ है ये साबित होना चाहिए। तो अब दूसरे दिन से क्या हुआ, आज समय हो गया है, आगे की चर्चा अपन आगे करेंगे। आज इतना हम कहना चाहते हैं आपसे कि आप इतना ध्यान रखें, इतिहास को पढ़ें, पुराण ग्रंथों को पढ़ें और समझें कि महापुरुषों ने अपने जन शासन की प्रभावना के लिए क्या क्या किया है। आपको भी आत्मगौरव, आत्मसम्मान जागृत होना चाहिए और तन मन धन से जन शासन की प्रभावना के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। इतना बोल करके जा वाणी के ज्ञान ते